साला। सो दिस इज़ डे 3। सो रात को हम एक बार बीच जा चुके थे, बट रात को डिसाइड किया था कि सुबह सुबह जल्दी उठकर और एक बार जाएंगे, क्योंकि रात को सब बंद हो चुका था, बीच पे कोई नहीं था। दैट्स वाई मज़ा नहीं आया था। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे उठकर 5:45-6 बजे तक बीच पर आ चुके थे, एंड बीच पर कोई भी नहीं था सुबह सुबह। शोर शराबा थांब, काढ नको काय, फक्त पुढचं पाय एवढं ठेवायचं असतं, पूर्ण आज घातल्यावर तसं. हळू काढ बघ आता, काढा हळू. खाली ना, खाल्ला खाल्ला असं, खाली नकल, खाली नकल, खाली निघला. केवढा केवढा काय एवढं बांधला होगा. तो सुबह सुबह बीच पर कोई नहीं था। दैट्स वाई हम कुछ फन एक्टिविटीज़ करने लगे जो हम बचपन में करते थे रेत में। एंड यहाँ पर पूरे ज़मीन में अजीब तरह के होल्स बने थे, पता नहीं किसने बनाया था। देन धीरे धीरे सनराइज़ होने लगा एंड रोशनी आने लगी। सनराइज़ होते होते इतना अच्छा लग रहा था भाई साहब। अभी नहीं हुआ है, बस अंधेरा कम हो रहा था, अभी देखेंगे सनराइज़। सो अभी कपड़े उतार कर समंदर में छलांग लगाने का मन कर रहा था, बट मम्मी बोल रही थी कि अंदर मत जा, अंदर मत जाओ। बट मम्मी की कौन सुनने वाला है। मम्मी को बोला मैंने कि पापा को रोक ले पहले, क्योंकि पापा एंड सब लोग ऑलरेडी जा चुके थे, बस मैं अकेला बचा था। तो लाइफ में पहली बार समंदर में जा रहा था मैं, एंड मम्मी बोल रही थी कि अंदर मत जा, बहुत अंदर मत जा, बाहर बाहर खेल, बाहर बाहर खेल। आई थॉट समंदर का पानी बहुत ठंडा होता है, बट अंदर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ठंडा नहीं होता है भाई। सो मैंने समंदर के अंदर जाने की बहुत कोशिश की, बट उससे आगे मैं नहीं जा सका। बहुत मतलब बहुत कोशिश की है। एक्चुअली बहुत फन आ रहा था यार, बहुत मज़ा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। एंड एक्चुअली हम फैमिली के साथ जब आते हैं ना, तब उतना मज़ा नहीं आता। जब दोस्तों के साथ, जब 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 किसी के साथ आते हैं ना, तब बहुत मज़ा आता है। जब फैमिली के साथ जाते हैं ना, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब फैमिली उतना फन एंजॉय नहीं करती है। एंड मैं यहाँ पर समंदर में डाइविंग कर रहा था अंदर। देन उसके बाद हमने समंदर के अगेंस्ट भागने की कोशिश की, बट हम अंदर जा ही नहीं सके। देन हमने मेरी बड़ी बहन को अंदर, मतलब समंदर में लेके गए अंदर, एंड उसके साथ फ़न करने लगे, मतलब बहुत उसके साथ मजाक मस्ती करने लगे, क्योंकि उसको अंदर आने में डर लग रहा था। उसको अंदर लेके गए एंड उससे दूर जाने लगे। यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर से हमने उसको बहुत अंदर लेके गए एंड उसको फिर डराने लगे, एंड वो एक बार गिर भी चुकी है अंदर। देन उसके बाद मैंने अपनी कलाकारी स्टार्ट की। जो बचपन में मैंने कराटे, जूडो, ताइक्वांडो इस एटसेट्रा मार्शल आर्ट्स में सीखा था, वो कुछ सब कुछ करने लगा। बट मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला था भाई। एक दो मेरे साथ और दोस्त वगैरह कुछ कोई तो होता जिसको कुछ ये सब आता है ना, तो बहुत मज़ा आता भाई साहब। नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट।
देन उसके बाद मैंने वेव्स के अगेंस्ट अंदर जाने की बहुत कोशिश की, बट इट्स इम्पॉसिबल। अगेंस्ट वेव जाना मतलब बहुत मुश्किल है भाई साहब। मैं गिर भी गया था 2-3 बार, एंड उस गिरने में भी इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था, क्या बताओ भाई साहब। मेरे साथ कोई अगर दोस्त वगैरह, यार ये सब लोग घूमने बाहर क्यों जाते हैं मुझे पता नहीं। हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा जाता है, बट मैं आऊँगा कोकण में आऊँगा भाई साहब। एक गाँव में रहूँगा, एंड थोड़ी बहुत खेती एंड हट खरीद लूँगा वहीं पर, झोपड़ी जैसा घर। 2-3 महीने में 4-5 दिन वहाँ जाकर रहूँगा अपनी फैमिली के साथ। सो इतना रेत मेरे पॉकेट में चला गया था, मैंने डाला नहीं था, वो गया था अंदर। देन हमने डिसाइड किया कि अभी कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, कौन से क्या क्या होता है, मुझे पता नहीं था। बट एक बार बनाना राइड के बारे में एक बार सुना था कि वो अंदर जाके कुछ उल्टा करता है, एंड क्या तो करता है आई डोंट नो, बट वो उस दिन अवेलेबल नहीं था क्योंकि वहाँ के गाइड बोल रहे थे कि आज वेव ज़्यादा है, आज तूफान आने की संभावना है, दैट्स वाई आज नहीं कर सकते वो सब। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ड्रैगन राइड करते हैं, एंड उसके बाद हमें निकलना भी है आगे क्योंकि आज बहुत घूमना था, फिर से लेट हो जाएगा। बघा इकडे कुठं बघता हो की काय की काय होत नाही सोड. ए लोंढा आता नाही हो, बाहेरच आहे लोंढा. लोंढा बाहेरच आहे. समुद्र वाटायला थंड वारा सुटले आतमध्ये. आतमध्ये थंड एकदम. आला बा आता. आतमध्ये पण वाटायचं. जोरात आहे एवढा लो. हे काय मजा येईने. थोडा पळवा जरा पळवा. लई स्पीड वाटलं ना. ते स्पीड आहे की आपलं स्पीड नाही. काय नाही झालं. हे थांबायचं आता सर. ए पळव रे बाबा, पळव जरा. पळत नाही गाडी. मला मजा नाही. मजा नाही यार, मजा नाही यार. आता लाट येते का नाही. लाट येत नाही. कंबल खतम. टाटा बाय बाय. खतम टाटा बाय बाय. कुठं आहे. तो अब बारी आ चुकी थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की। तो स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि महाबलेश्वर जाएंगे, वहाँ से पुणे जाएंगे डायरेक्ट। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पर बीच पे जाने के बाद, घर आने के बाद, मतलब
रूम पर वापस आने के बाद जब हमने नहाया तब पता चला भाई साहब बॉडी में कितना रेत भरा था। टू बी ऑनेस्ट 1 kg रेत निकला था कपड़ों में से। कहाँ कहाँ गया था मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट मुझे जाते टाइम रियल कोकण का एक्सपीरियंस लगने लगा था, क्योंकि हम गांव के अंदर से जा रहे थे। एक्चुअली मुझे बीच वगैरह से ज़्यादा एक गांव वाला इन्वायरमेंट बहुत पसंद है। एक छोटा सा घर, झोपड़ी टाइप, एक छोटा सा हट, एंड उसके अराउंड सब नारियल के, केले के एंड सब तरह के फलों के पेड़, एंड इतना अच्छा इन्वायरमेंट। यार फ्यूचर में डेफिनेटली मैं यहाँ पर रहने जाऊँगा एंड यहाँ पर अपने लिए, खुद के लिए प्रॉपर्टी लूँगा एंड यहाँ पर हर 2-3 महीने में यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए डेफिनेटली आऊँगा। तो यहाँ पर हमें दिखे प्रिजर्व करके रखे हुए फ़िश, अलग अलग टाइप के फ़िश यहाँ पर दिखे प्रिजर्व, जिनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ तो डाल के, नमक वगैरह डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं। इनमें से हमें कुछ लेना था, वो यहाँ पर नहीं मिला। उसको आई थिंक झींगा या बोम्बिल ऐसा कुछ तो बोलते हैं। बस मैं खाता रहता हूँ, मुझे नाम वगैरह पता नहीं होता है, बट हमें वो नहीं मिला यहाँ पर। एंड बस मैं ऐसे ही देख रहा था एंड वीडियोज़ बना रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। सब डिफरेंट टाइप के फ़िश है, छोटे बड़े, एंड उसको प्रिजर्व करके रखा है। देन उसके बाद स्टार्ट हुआ एक्चुअल पार्ट जो मुझे देखना था, जंगल वाला पार्ट। यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ थे एंड यहाँ पर लिखा था कि लेपर्ड वगैरह भी है, लेकिन लेपर्ड हमें नहीं दिखा। बट जंगल से कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है तो डर लग रहा था। सो साइड में कुछ ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर रुक के हमने हमारा नाश्ता किया एंड ये जंगल का प्यारा सा व्यू एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम इन लाइफ। जंगल घेऊ वर घे, झाड हो. काय नाही दिसत आवाज. ठंड हवा है ना। उधर जाना है। मेरे लाइफ का पहला किला, पहला फोर्ट जो मैं देखने चाह रहा हूँ। काय केलं काम तरी. शिवाजी महाराज की जय. यस सीरियसली ये वाला मेरा पहला फोर्ट है, मतलब पहला फोर्ट है जहाँ पर मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अपने लाइफ का पहला फोर्ट। महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे फोर्ट है, लेकिन पहली बार मैं फोर्ट पर आया हूँ यहाँ पर। दिस इज़ विशालगढ़। तो स्टार्टिंग में लगा था कि बहुत हार्ड होगा ट्रैक, लेकिन इतना आसान था भाई साहब, बहुत आसान था। बट धूप इतनी थी कि बार बार प्यास लग रही थी, बट स्टिल हमने ट्रैक कंप्लीट किया। जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको इस फोर्ट की हिस्ट्री पता होगी, एंड मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन डोंट नो कि क्या हिस्ट्री है इसकी। सो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है एंड वो महाराष्ट्रियन है, तो उनको पावनखिंड एक मूवी है, बहुत खतरनाक मूवी है यार। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मराठी मूवी में से ये एक मूवी है पावनखिंड, सबसे फेवरेट है भाई साहब। दिस इज पाई वाट, मतलब चलने वाला रास्ता। तो इधर से अपन जाएंगे आज। देख लो भाई, ये पाई रास्ता, चलने वाला रास्ता, जो पहले के काल में अपने राजा महाराज चलते थे। इतनी ऊपर में आया हूँ, इस मोमेंट पे मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब इधर आने के बाद मेरे को अलग ही टाइप का जोश आया है। शॉर्टकट आहे. हा, ह्याला ट्रेक म्हणते. ट्रेकिंगच झाला ते पहिला ट्रेकिंग, जिथे इथला पहिला किल्ला, पहिला ट्रेक. हाय बेपसे. खरं आज हे काय हे वाटायला लागलंय, हा पावनखिंड सारखं वाटायला लागलंय. त्या रस्त्याने गडावर आल्यासारखं वाटलं नाही. हा हे बरं आहे, रस्त्याने जरा वाटलं. आणि उलट लवकर बी जात होता बघा.
तो भाई साहब कडू बोतल वेगळंच काय तरी कडू नाही हे नाही ते हे मराठी हिरो आहेत ते साधे नॉर्मल आहेत ते एका पिक्चर वेगळे दिस इज़ द एक्चुअल कोकण, बट हम गलत टाइम पे आए हैं, दैट्स वाई यहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी कम दिख रही है, बट दिस इज़ एक्चुअल कोकण। हे नदी नहीं वाटत, तलाव है ऐसे। देन उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट मेरे सबसे फेवरेट प्लेस की तरफ जहाँ पर मुझे जाना था। दिस इज पावनखिंड यस, दिस इज़ पावनखिंड, जहाँ पर मुझे मूवी देखने के बाद से जाने का मन कर रहा था, एंड आज फाइनली। लेट्स गो। फाइनली आज मैं यहाँ पर हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मुझे एक ही बात का दुख रहता है कि मैं कुछ साल पहले क्यों पैदा नहीं हुआ। मतलब एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज, उनका एक छोटा सा सैनिक भी बन जाता ना, मेरे को बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता। सो फाइनली हियर इज़ द प्लेस जहाँ पर वो वाला युद्ध हुआ था, बाजी प्रभु देशपांडे, उनकी समाधि टाइप कुछ यहाँ पर बनाया है, एंड नीचे यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर ये वाला मतलब वो वाला युद्ध हुआ था। आजू बाजू में पूरी तरफ मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, एंड नीचे कुछ ऐसा रास्ता है। यहाँ पर अभी ये रास्ता मैनमेड है, बट ए येऊ नका मी थांब तिथंच येऊ नको थांब पहले के ज़माने में ऐसा रास्ता नहीं होता था, बस डाल वगैरह कुछ तो पकड़ लो, पेड़ को पकड़ लो एंड नीचे जाओ ए डेंजर है की एंड वहाँ से रास्ता बनाओ, ऐसा कुछ था। तो भाई साहब बहुत मतलब गहरा था, खाई जैसा था, एंड यहाँ पर जो मैनमेड जो पायरी जो स्टेप्स थे ना, वो भी बहुत मतलब अलग टाइप के थे। त्यांनी नको ना मम्मी नको ते काय येडा आहे खाली चढायला उतरायचं सो भाई दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर युद्ध हुआ था, एंड ये सब ऐसा ही था, पत्थर वगैरह, एंड इनमें से रास्ता बनाना मतलब कितना मुश्किल होता होगा। वो जब मूवी देखोगे ना तब रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई साहब कुछ तो है। काय कशाचा हां एंड दिस इज़ अ पनाड़गढ़, जो रात में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी यार, बहुत लंबी जर्नी थी। तू काय दिशीत नाही कसं चालव काय की जंगल बुक याले दिशी नाही कोण जायले एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द किला, टॉप ऑफ द फोर्ट, जहाँ पर पीछे एक स्कूल था बहुत बड़ा फेमस, एंड ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता था। मैंने अभी जो पावनखिंड वाले युद्ध की बात की वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से वहाँ तक वो चल के गए थे, एंड पावनखिंड से विशालगढ़ की तरफ शिवाजी महाराज चल के गए थे। सो इस टोटल जर्नी में हमें टाइम लगा था 2 से 3 घंटे, एंड वो तो चलते गए थे, हम तो कार से आए हैं। बादल में चांद चांद चांद। सो इस पूरे किले पर हम 4-5 लोग थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था, बस पुलिस वाले कुछ थे, क्योंकि यार हम जैसे लोग बार बीच पब में जाते हैं, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में बहुत कम लोग आते हैं। आई डोंट थिंक मेरे बच्चे ये सब देख पाएंगे या नहीं, या इससे पहले ये ख़त्म हो जाएंगे प्लेसेस, बट मैं अपने बच्चों को ज़रूर दिखाने लाऊंगा ये सब। सो ये वाला था आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पर हम रात के नियर अबाउट 9-10 बजे आए थे, एंड या इसके बाद हमें घर जाना था, एंड घर बहुत दूर था।
सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इन जगहों पे पहली बार आया हूँ। हर एक जगह जो मैंने इस वीडियो में जिस भी यूट्यूब वीडियोस में अपलोड किया है ना, वो सब मैं पहली बार आया हूँ। मेरे घर वाले यहाँ पर पहले बहुत बार आ चुके हैं। सो पूरी रात ट्रैवल करने के बाद सुबह सुबह हम घर पहुँचे एंड मेरे पैर अकड़ गए थे, लिटरली जम गए थे पैर मेरे नीचे, क्योंकि भाई मेरी हाइट बहुत है, 6 फीट का हूँ एंड मैं पीछे नहीं बैठ सकता। सो मेरे पैर लिटरली मर चुके थे एंड लिटरली इतना पेन कर रहे थे, इतना पेन कर रहे थे। सो रात को सोने के बाद सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि ये मेरे जो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने कोल्हापुर से लाए थे वो पक चुके थे। वहाँ पर सेलर ने बोले थे कि सुबह तक पक जाएंगे, मुझे लगा झूठ बोलते हैं, बट इतने हरे थे। सुबह उठते ही मैंने देखा कि इतने लाल लाल हो चुके थे एंड मैंने खाया। नॉर्मल टेस्ट था उनका। सो दैट्स इट, सी यू। खत्म, टाटा बाय बाय।